कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। हम इसमें ग्राफ को हल करना सीखेंगे। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें भी हमने ग्राफ को हल करना सीखा था, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको ये क्लास पूरी देखनी है और ग्राफ को अच्छी तरह से समझना है ताकि बोर्ड परीक्षा में जो 6 नंबर का सवाल आता है वो आप आसानी से हल कर सको। तो देखो सवाल नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले सवाल में 2 सवाल दे रखे हैं, दोनों में आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहले तो रैखिक समीकरण बनाओ, फिर उनको ग्राफीय विधि से हल करो। तो देखो पहले का पहला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो जब ये ऐसी समस्या दे रखी हो तो आपको सबसे पहले तो जो 2 चर है x और y वो मानने पड़ेंगे। अब वो क्या मानेंगे, जो हमें ज्ञात करना है वो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो देखो क्या ज्ञात करना है, एक तो लड़कों की संख्या और एक लड़कियों की संख्या, तो दोनों की संख्या में माननी पड़ेगी, ठीक है। फिर उनसे आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है, फिर ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखो जो ज्ञात करना है वो मानो। तो क्या ज्ञात करना है, लड़कों की संख्या। तो माना प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या, बताओ लड़कों की संख्या को तो आप x मान लो, ठीक है। और लड़कियों की संख्या को आप क्या मान लो बेटा, y मान लो। तो ये 2 चर तो आपने सबसे पहले मानने हैं, ठीक है ना। अगर आप ये समीकरण बनाना सीख गए ना तो ग्राफ बहुत ही आसान है, मान लिए। अब इसके बाद प्रत्येक सवाल में 2 स्थिति आएगी आपके। तो देखो पहली स्थिति, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल कितने विद्यार्थियों ने, 10, मतलब लड़के और लड़कियां मिला के कितने हैं, 10 हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब टोटल जो भाग लिए गए हैं वो लड़कों प्लस लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़के और लड़कियां मिला के हैं 10, ठीक है ना। तो देखो लड़कों की संख्या तो हमने क्या मानी, x, लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी, y, बराबर कितना, 10। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 1, है ना। बहुत ही आसान भाई। टोटल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब 10 विद्यार्थियों में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो दोनों को जोड़ दे तो किसके बराबर आता है, 10 के बराबर। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की जो संख्या है, देखो इसने कहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है, वो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो आपको जोड़ना है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है तो आपको जोड़ना है। तो बताओ लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी, y, बराबर लड़कों की संख्या हमने क्या मानी, x, प्लस कितना, 4। तो ये बन गया आपके समीकरण नंबर 2। तो ऐसे बहुत ही आसान तरीके से आपको दोनों समीकरण बनाने हैं। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो बच्चों अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, बताओ पहला समीकरण ये रहा, x प्लस वाई बराबर 10। जैसे ही समीकरण लोगे आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। और इस टेबल में आपको मान निकालना है x का और y का, और आपको कम से कम 2 मान निकालने हैं। अधिक आप कितने भी मान निकाल सकते हो, कम से कम आपको 2 मान निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस तरफ या तो रखेंगे x या रखेंगे y, बाकी नंबर को उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो देखो मैं यहाँ x रख लेता हूँ बराबर 10, ये y प्लस का है तो किसका चल जाएगा, माइनस का, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है बच्चों, इस y की जगह आपको 2 बार कोष्टक लगाना है। जैसे x अकेला रह जाए ना, इस तरफ या तो x रखो या y रखो, बाकी को उधर पक्षांतरण कर दो। अब जैसे x अकेले रह जाए तो y की जगह कोष्टक लगाना है आपको 2 बार। x बराबर 10 माइनस कोष्टक, x बराबर 10 माइनस कोष्टक। 2 बार कोष्टक क्यों लगाने, क्योंकि हमें कितने मान निकालने, 2 मान निकालने, ठीक है। अब करना क्या है, आपको इस y की जगह पे मान लिखना है। मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, सभी मान आपके सही होंगे। जैसे 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, कुछ भी लिखो, आपके सभी मान सही होंगे। लेकिन इधर वाला नंबर भी देख लिया करो ताकि मान जो अगर इसको हल करने पर जो हल करेंगे ना वो आपके मान बड़ा नहीं आए, बराबर सा आ जाए। तो देखो मैं यहाँ 10 है ना, तो जैसे यहाँ रख देता हूँ 5 और यहाँ रख देता हूँ 6, ठीक है।
तो ये देखो 5 और 6 हमने किसकी जगह लिखा, y की जगह। y का पहले हमने मान लिखा 5 और फिर मान लिखा हमने 6, ठीक है ना। अब इसको हल करोगे ना बच्चों तो किसका मान आ जाएगा, x का। देखो कैसे, 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है ना। ये किसका मान आ गया, x का आ गया ना। x का पहले आया 5 फिर आया 4। तो देखो ये पहली टेबल आपके बन चुकी है पहले समीकरण से। मान यहाँ 1 और 2 रखते तो भी सही थे, लेकिन 1 रखने पर उधर 9 आ जाता, 2 रखने पर उधर 8 आ, थोड़ा बड़ा मान आ जाता, इसलिए मैंने 5 और कितना रख दिया, 6 रख दिया। समझ में आ गई बात। अब लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से बताओ बेटा दूसरा समीकरण क्या है, y बराबर x प्लस 4, ठीक है। जैसे समीकरण लोगे आपको एक टेबल बनानी है और टेबल में आपको x और y के दो मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। आप मान अधिक भी ज्ञात कर सकते हो पर कम से कम 2 ज्ञात करने हैं आपको। अब देखो मैंने क्या कहा, इधर या तो रखो x या रखो y, बाकी सब नंबर उधर। यहाँ तो पहले से y इधर है तो उधर भेजने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इस x की जगह कोष्टक लगाने हैं। कितनी बार, 2 बार। तो y बराबर हो जाएगा कोष्टक प्लस 4, फिर y बराबर हो जाएगा कोष्टक प्लस 4, क्योंकि 2 मान हमें निकालने तो 2 बार ही हमें कोष्टक लगाने हैं। अब इस कोष्टक में मान लिखने, मान आप कोई भी लिख सकते हो, 1 लिखोगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 लिखोगे तो 6 हो जाएंगे, सही है, रख सकते हैं। तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे। तो बताओ x की जगह 1 रखा, y की जगह 2 रखा। अब किसका मान चाहिए, y का। तो 4 और 1 5, 4 और 2 6, ये किसका मान आ गया, y का। 5 आ गया और 6 आ गया, ठीक है, हो गया। तो देखो इन दोनों टेबल की सहायता से हमने क्या कर लिए बच्चों, दोनों मान हमने निकाल लिए दोनों समीकरण की सहायता से। अब ये मान निकालने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर में जो मोटी वाली लाइनें, मोटी मोटी जो लाइनें हैं उस पर एक लाइन तो ऐसे खींचनी है ऊर्ध्वाधर और एक लाइन ऐसे खींचनी है क्षैतिज, ठीक है। 2 लाइनें खींचनी है आपको, समझ में आ गई बात। और यहाँ भी तीर का निशान, यहाँ भी ऐसे तीर के निशान लगाने हैं। ये आपके x अक्ष है तो x यहाँ प्लस का और x यहाँ माइनस का। यह आपके y अक्ष है तो y यहाँ प्लस का, y यहाँ माइनस का, और यहाँ सबका क्या है, 0 होता है। अब देखो इन दोनों टेबल में सभी मान प्लस के हैं, सभी मान किसके, प्लस के। तो आपको प्लस की तरफ ज़्यादा लेना है और माइनस की तरफ क्या लेना है, कम लेना है आपको, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो ये जो अब देखो यहाँ पर पहले पैमाना चुन लो आप, पैमाना। तो देखो पैमाना पहले x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है 1 सेंटीमीटर। मोटी से मोटी लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। अब देखो x का मान 5 4 1 2 है ना, तो आप ऐसे ले लो, यहाँ से 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4 5, ऐसे 6। तो देखो जी यहाँ x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो x पर हमने क्या माने थे, लड़के थे ना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 लड़का। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 लड़का हो जाएगा। अब इसी प्रकार y अक्ष पर आपको पैमाना लेना है, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। अब देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर की दूरी है, ये है ना, 1 सेंटीमीटर की दूरी आपको देखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी मान 5 6 5 6 ऐसे ही मान है, तो वही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, हो गया ना। तो यहाँ भी 0 से 1, ये तो 1 सेंटीमीटर की दूरी होगी, सबके बीच में 1 1 अंतर है। तो यहाँ देखो y हमने क्या मानी थी, लड़की, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगी 1 लड़की। क्या हो जाएगी, 1 लड़की हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बच्चों ऐसा तैयार करने के बाद इन दोनों टेबलों को आपको ग्राफ पे प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। तो देखो पहली टेबल, x का मान कितना, 5, y का मान भी 5, ये x का मान 5 और y का मान 5। इधर से 5 के सामने और इधर से भी 5 के सामने यहाँ गोला लगाना है, इधर से भी 5 के सामने, इधर से भी 5 के सामने। अब देखो x का मान 4, y का मान 6, x का मान 4 ये रहा और y का मान 6 ये रहा। तो इधर से 4 के सामने और इधर से 6 के सामने, इधर से तो 4 के सामने, इधर से 6 के सामने लगा दिया। अब आपको क्या करना है, लाइन बनानी है, ठीक है। ये हमने एक लाइन बना दी, ठीक है, ये हो गई, दोनों को मिलाना है, मतलब मिला दिया।
अब दूसरा देखो, ये तो पहली टेबल से बन गई लाइन। अब दूसरी टेबल से x का मान कितना है 1, y का मान 5। देखो x का मान 1, y का मान 5, तो इधर से 1 के सामने और इधर से 5 के सामने, यहाँ इधर से तो x के तो 1 के सामने, y के 5 के सामने। अब x का मान 2 ये रहा, y का मान 6 ये रहा, इधर से 2 के सामने और इधर से 6 के सामने, यहाँ गोला लगाना है। लगा दिया। अब दोनों को मिलाना है भाई, ये हम दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे। तो ये देखो दोनों को हमने मिला दिया और ऐसे तीर के निशान लगा देंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ काट रही है ना इस बिंदु पर। अब बच्चों जहाँ पर ये काटती है वहीं पर क्या आता है उत्तर आता है। तो देखो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा और ऊपर बढ़ाऊंगा तो यहाँ ये 7 आएगा और इधर जो ये काटेगी ना x पर वो 3 पर काटेगी। मतलब आपके जो ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ में बिल्कुल सही बन जाएगा ये आपके। तो देखो जिस बिंदु पर ये काटेगी वहाँ x का मान तो होगा 3 और y का मान होगा 7। जिस बिंदु पर ये काटेगी तो x का मान तो इधर से 3 होगा और y का मान इधर से कितना होगा 7 होगा। तो देखो हमेशा पहले x का मान आता है तो वो 3 है और y का मान वो कितना है 7 है। तो देखो x हमने क्या माने थे लड़कों की संख्या, तो लड़के तो कितने हैं 3 और लड़कियों की संख्या मतलब कितनी हो जाएगी 7। तो ये तो आ गए आपके लड़कों की संख्या और ये क्या आ गए आपके लड़कियों की संख्या। ठीक है, और आप चाहो तो इनके निर्देशांक भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। इसके उत्तर निकालने थे आपको, तो उत्तर x का मान तो आ गया 3, y का मान आ गया 7। जहाँ पर ये ग्राफ एक दूसरे को काटता है ना वहीं पर इसका क्या आता है आंसर आता है। तो ये काटेगा 3 और 7 पर, मतलब x का मान तो 3 होगा और y का मान कितना होगा 7 होगा। आप जब ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो बिल्कुल एग्जिट आएगा ये। तो समझ में आया? एक बार और समझ लो। जो आपको ज्ञात करना है वो मानना पड़ेगा x और y। तो माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। आपके 2 कंडीशन आएगी। तो पहली कंडीशन में क्या है कि टोटल विद्यार्थी 10 है, मतलब लड़कों और लड़कियों को जोड़े तो कितने आते हैं 10। लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या x और ज़्यादा है तो प्लस का 4 लगा देंगे। समीकरण नंबर हो गया 2। ऐसे तो समीकरण बनाने, फिर दोनों समीकरणों से x और y के 2-2 मान निकालने हैं आपको। तो पहले समीकरण नंबर 1 से x + y बराबर 10, समीकरण नंबर 1 टेबल बनाएंगे, x और y लिखेंगे, 2-2 डिब्बे बना लेंगे। ठीक है, अब देखो इस तरफ आपको या तो x रखना है या आपको y रखना है, बाकी नंबर उधर भेजना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर x रखा तो y उधर भेजा तो y प्लस का किसका हो गया माइनस का। ठीक है, अब जैसे x अकेला रह जाए 2 बार कोष्टक लिखना है, लिख दिया। अब इस कोष्टक में आप कोई सा भी मान लिख सकते हो, 1 2 3 4 50 कितना भी, लेकिन मान ऐसा लिखो कि ताकि इधर भी बड़ा नंबर नहीं आए। तो मैंने 5 और 6 लिखा y की जगह, तो 5 और 6। अब इनको हल किया तो x का मान आ गया 5 और 4। ऐसा ही उसमें किया, उधर मतलब इधर x या y रहना चाहिए, तो यहाँ पहले से ही था तो भेजने की आवश्यकता नहीं थी। अब x की जगह 2 बार कोष्टक लिख दिया और x की जगह मान लिख दिया, हल किया तो y का मान आ गया और फिर आपको ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, उतारो पहले एक सवाल और है इसका। देखो इसका दूसरा सवाल ध्यान पूर्वक समझना, इंपॉर्टेंट है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है तथा जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको भी आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो मैंने क्या बताया, जो आपको ज्ञात करना है उसे पहले 2 चर x और y को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो पहले इनको मान लीजिए। तो देखो बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, बताओ बेटा एक पेंसिल कितने रुपए की आती है, मान लो 100 रुपए की आती है। ठीक है, और माना एक कलम का मूल्य, बताओ एक कलम मान लो कितने रुपए की आती है, y रुपए की आती है। ठीक है, एक पेंसिल तो आती है 100 रुपए की और एक कलम कितने रुपए की आती है, y रुपए की आती है। ठीक है, अब आपको यहाँ भी 2 स्थितियाँ दे रखी है। देखो पहली स्थिति में कि 5 पेंसिल और 7 कलम कितने रुपए की, 50 रुपए की। तो देखो 5 तो खरीदी पेंसिल प्लस 7 क्या खरीदी कलम, प्लस इस वजह से लगा कि दोनों का मिला के कितना पैसा दिया उसने, 50 रुपये दिया। 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखो यदि बच्चों एक पेंसिल 100 रुपये की तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 5x। यदि एक कलम y रुपये की तो 7 कलम 7y बराबर कितना, 50। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो बन गया पहला समीकरण बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो दूसरे में क्या लिखा है, दूसरी कंडीशन में
जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। अब उसने क्या खरीदी, 7 तो खरीदी पेंसिल और प्लस 5 क्या खरीदी, कलम, और उन दोनों को मिला के कितने रुपए में दिया, उसने लिया 46 रुपये में। ठीक है ना, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों का एक ही पैसा दे रहा है, वो 46 रुपये है ना, हो गया। अब एक पेंसिल 100 रुपये की तो 7 पेंसिल 7x, एक कलम y रुपये की तो 5 कलम 5y रुपये की, बराबर 46। ठीक है, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया। तो ये से दोनों समीकरण बनानी है। अब इन दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है, हल करना है। तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे, समीकरण नंबर 1 से पहला समीकरण ये रहा, क्या है, 5x + 7y = 50। ठीक है, जैसे समीकरण लोगे आपको टेबल बनानी है। ठीक है ना, अब टेबल में आपको x और y के 2 मान निकालने हैं। ठीक है, हो गया। अब आगे क्या करना है, इस तरफ आपको या तो रखना है x या रखना है y, बाकी नंबर उधर पक्षांतरण करने हैं। तो जैसे x रख लेते हैं, y को उधर भेज दो। तो देखो यहाँ 5x = 50 - 7y हो गया। अब ये देखो x अकेला ही रहना चाहिए, तो 5 को भी उधर भेजना है आपको। यहाँ पर x या y अकेला ही रखना है, तो 5 को भी उधर भेजना है। तो ये हो जाएगा x = 50 - 7y / 5। ये 5 गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब बच्चों आपको करना क्या है, जैसे x अकेला रह जाए, y की जगह आपको कोष्टक लगाने हैं, वो भी कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अब आगे देखो, x बराबर कितना है, 50 - 7 कोष्टक बटा 5, फिर x बराबर 50 - 7 कोष्टक बटा 5। ठीक है, अब इस कोष्टक में आपको मान लिखने हैं। ठीक है, तो देखो जितने भी हमने सवाल करे थे उसमें बटे में कोई संख्या नहीं आ रही थी। जब तो हमने क्या किया, बिना सोचे कोई सा भी मान लिख दिया। लेकिन जब बटे में संख्या आ जाए, ऐसे पहले बटे में संख्या नहीं थी ना, हमने 4 सवाल कर लिए अब तक, चारों में कोई से में बटे में संख्या नहीं आई। लेकिन जैसे आपके बटे में संख्या आ जाए तो आपको पहला मान सोच के लिखना है, बाकी मान जोड़ के लिखना है। पहला मान सोचकर, बाकी मान जोड़कर। अब वो कैसे, देखो ध्यान दो, इस कोष्टक में हम ऐसा मान लिखें किसको हल करने पर उसमें 5 का पूरी बार भाग जाता हो। ऐसा मान यहाँ लिखो किसको हल करें तो उसमें किसका भाग जाए, 5 का भाग जाए। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, कितना रखता हूँ, 0, तो 0 को 7 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0, और 50 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 50 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 50 ही आएगा, और 50 में 5 का भाग चल जाएगा, तो 0 रख सकते हैं ना। देखो अगर मैं यहाँ रखता हूँ 0, तो 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 50 में से 0 घटाएंगे तो 50, और 50 में 5 का भाग चल जाएगा, मतलब हम 0 लिख सकते हैं। तो पहले आपने दिमाग में सोचना है ऐसा, तो पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर। अब जोड़कर कैसे, 0 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये दूसरा मान हो गया। तो देखो ये हमने किसकी जगह लिखा, y की जगह। पहले क्या लिखा, 0, फिर क्या लिखा, 5। अब किसका मान चाहिए, x का, तो इसको हल करोगे तो x का मान आएगा। हल करो, 50 का तो 50 - 7 को 0 से गुणा किया, 0 बटा 5, 50 में से 0 घटाया 50 बटा 5, 5 का भाग देना है आपको 10 बार। अब यहाँ भी देखो 50 का तो 50 - 7 पंजे 35 बटा 5, 50 में से 35 घटाया तो 15 बटा 5, 5 का भाग देंगे हम 3 बार। ठीक है, तो ये 10 और 3 किसका मान आ गया, x का मान आ गया। तो पहले आ गया 10, फिर आ गया 3। तो ये पहली टेबल आपकी कंप्लीट हुई। अब लेना है आपको समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से ध्यान से समझो, समीकरण नंबर 2 क्या है, 7x + 5y = 46। यह दूसरा समीकरण। जैसे समीकरण लोगे आप एक टेबल बनाना, टेबल में आप 2 मान निकालने हैं आपको x और y के, और 2 मान निकालने हैं तो 2 डिब्बे बनाएंगे। ठीक है, अब मान कैसे, इस तरफ आपको या तो रखना है x या रखना है y, बाकी नंबर उधर पक्षांतरण करना है। तो क्या रखोगे, x रख लो, 5y का उधर पक्षांतरण कर दो, तो ये हो जाएगा 7x = 46 - 5y। अब देखो यहाँ x अकेला ही रहना चाहिए, तो ये 7 को भी उधर भेजना पड़ेगा। 7 गुणा में किस में जाएगा, भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 46 - 5y बटा 7। अब जैसे x अकेला रह जाए तो y की जगह आपको कोष्टक लगाने कितनी बार, 2 बार। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 46 - 5 कोष्टक बटा 7, x बराबर 46 - 5 कोष्टक बटा 7। ठीक है,
अब देखो यहाँ भी बटे में संख्या आ गई। अगर बटे में संख्या आती है तो पहला मान सोच के लिखना है, बाकी मान आपको जोड़ के लिखना है। पहला मान सोच कर, बाकी मान जोड़ कर। अब देखो सोच कर कैसे, अगर मैं यहाँ 0 लिखूँ तो 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0, और 46 में से 0 घटाएंगे तो 46 ही आएगा। क्या 46 में 7 का भाग जाता है? 7 के पहाड़े में आता है 46? नहीं आता है। अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो 5 एकम 5, 46 में से 5 घटाएंगे तो 41, 41 बचेगा। 41 में 7 का भाग नहीं जाता, 1 भी नहीं रख सकते। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, 5 दूनी 10, 46 में से 10 घटाओगे तो 36, 36 में भी 7 का भाग नहीं जाता, 2 भी नहीं रख सकते हैं। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 5 3 15, 46 में से 15 घटाओ तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, तो 31, 31 में भी 7 का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो आप 3 4 रखो। अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 5 20, 46 में से 20 घटाएंगे तो 26, 26 में भी 7 का भाग नहीं जाता। अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ तो 50 25, और मैं अगर 25 घटाता हूँ तो आता है 21, आता है 21। इसका मतलब मैं कितना रख सकता हूँ? 5 रख सकता हूँ, क्योंकि 21 में 7 का भाग जाएगा आपके। समझ में आ रही है बात? यहाँ ऐसा मान लिखो किसको हल करने पर उसमें किसका भाग जाए? 7 का। हमने 1 रख के देखा, नहीं गया, 0 में नहीं गया, 3 में नहीं गया, 4 में नहीं गया, किस में जा रहा है? 5 में। तो पहला मान सोच कर, बाकी मान जोड़ कर, तो 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएंगे। ठीक है ना? तो देखो अब यहाँ पर ये आपने किसकी जगह लिखा? y की जगह, पहले 5 फिर 12। अब इसको हल करेंगे तो किसका मान आएगा? इसका मान आएगा x का। तो देखो यहाँ 46 माइनस 50 25 बटा 7, 46 में से 25 गया तो 21 बटा 7, 7 का भाग 3 बार। अब यहाँ भी देखो 46 माइनस 12 पंजे 60 बटा 7। अब 60 में से 46 घटाओगे तो माइनस के 14 बचेंगे। माइनस के कितने बचेंगे? 14 बटा 7, और 7 का भाग दोगे तो आएगा माइनस का 2। तो ये जो x का मान है 3 और माइनस का 2। ठीक है, तो ये आपके दोनों टेबल तैयार हो गई। अब इन दोनों टेबल की सहायता से आपको ग्राफ बनाना है, तो हम ग्राफ पेपर लेंगे। अब देखो यहाँ मान माइनस का भी है तो थोड़ा माइनस की तरफ भी आपको लेना है। ठीक है, एक लाइन तो ऊर्ध्वाधर बनाएंगे जिसे हम x अक्ष कहते हैं, y अक्ष कहते हैं सॉरी, और एक हम क्षैतिज बनाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये x यहाँ पर प्लस का, x यहाँ पर माइनस का, y यहाँ पर प्लस का, y यहाँ पर माइनस का। ठीक है, और यहाँ आता है सबका 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x का तो सबसे बड़ा मान 10 है और y का सबसे बड़ा मान 12 है। तो अगर मान लो कि मान जैसे थोड़े बड़े लग रहे हैं आपके ग्राफ में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखोगे तो आपके ग्राफ में नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना है? पैमाना थोड़ा चेंज कर देना है। पैमाने में आपको क्या करना है? पैमाना आपको कैसे लिखना है? x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। अब जैसे बड़ा लग रहा है थोड़ा सा तो आप 2 ले लो, यहाँ 2, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 12, है ना? ऐसे 2 2 का अंतर ले लो। तो x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, अब x हमने क्या माने थे? पेंसिल, तो यहाँ आ जाएगी 2 पेंसिल, 2 पेंसिल, है ना? 2 का मतलब इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 2 2 का हो गया, है ना? ऐसे आपको y अक्ष पर लेना है, तो यहाँ लिख दो y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2, क्या है? पेंसिल के बाद कलम है तो यहाँ आ जाएगी 2 कलम। ठीक है ना? तो यहाँ 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और फिर कितना हो गया? 12। अगर आपके आ जाए तो एक एक लिख दो, है ना? ग्राफ का हिसाब देख लेना है आपको। आगे बात समझ में? अब दोनों टेबल को आपको ग्राफ में दर्शाना है। तो देखो पहली टेबल, x का मान 10, y का मान 0। तो देखो x का मान 10 है, ये रहा, और y का मान 0 है, तो x के 10 पर ही बिंदु लगाना है। x का मान 10 है, y का 0 है, तो x के 10 पर ही बिंदु लगाना है। हो गया? अब x का मान 3, y का मान 5। x का मान देखो 3 कहाँ आएगा? 2 और 4 के बीचों बीच 3, है ना? और y का मान 5, देखो 5 ये y का, 5 कहाँ आएगा? 5 आएगा 4 और 6 के बीचों बीच यहाँ। तो इधर से 5 के सामने, इधर से 3 के सामने, और इधर से 5 के सामने यहाँ लग जाएगा। 2 और 4 के बीच में 3, 6 और 4 के बीच में 5, तो यहाँ आ जाएगा। आ गया? दोनों को आप मिला दो। दोनों को क्या करना है? मिलाना है। तो ये हम दोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये हमने इसको मिला दिया। बन गई पहली लाइन। अब दूसरी लाइन बनाएंगे भाई इससे। x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3 और y का मान 5 इसी जगह पर आ जाएगा वापस। देखो 2 और
4 के बीच में 3, 6 और 4 के बीच में 5, तो वापस इसी जगह आ जाएगा। आ गया। अब x का मान -2, देखो -2 में भी लेना है इधर, तो ये पहले -2 फिर -4, ठीक है ना। अब देखो x का मान -2 और y का मान 12, ये -2 और ये 12, तो देखो इधर से 2 के सामने और इधर से 12 के सामने, यहाँ पॉइंट रहे, इधर से तो 2 के सामने और इधर से 12 के सामने, ठीक है, लगा दिया। अब ये एक पॉइंट है, दोनों को मिला देंगे, ये हमने दोनों को मिला दिया है। समझ में आ गई बात। तो ये दोनों आपके कंप्लीट मिल गए और ये दोनों रेखाएं आपको एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, इस जगह काट रही है ना। अब इस जगह x का मान तो 3 है और y का मान कितना है, 5 है, ठीक है। जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है वहीं पर क्या आता है, उत्तर आता है। मतलब x का उत्तर तो कितना आ गया, 3 आ गया, y का उत्तर कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो x हमने क्या मानी, पेंसिल, मतलब एक पेंसिल कितने रुपए की, 3 रुपए की, तो एक पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपये और y कलम मानी थी तो एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपये। तो ये आपके उत्तर भी निकल चुके हैं। समझ में आ गया। तो बच्चों ये आपके दूसरा सवाल भी समाप्त हुआ। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू।